और यदि इसके बाद भी ये गूंगी बहरी सरकार, ये भ्रष्ट लोग, ये जो मनवादी टाइप के लोग हैं, जो ईवीएम को नहीं हटाना चाहते, जो आधुनिक स्मृति ईवीएम को मान के चल रहे हैं, यदि हटाने का कार्य नहीं किया तो अपने अपने बूथ पे पूरे देश में ईवीएम तोड़ने का कार्य करेंगे हम जिस लोग। तरीके की तानाशाही फिलहाल की सरकार कर रही है, उस हिसाब से अगर चलता रहा तो हमारा जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक जो निम्न स्तरीय आदमी है उसको अपनी जीविका के लिए आज इतनी कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। ये है कि ईवीएम हटाया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव हो, क्योंकि उसका एक कारण है कि जिस देश में ईवीएम से चुनाव होना की शुरुआत हुई, उस देश ने ईवीएम से चुनाव कराना बंद कर दिया। यहाँ पे चुनाव इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि सरकारों की नीयतें साफ नहीं है, कुछ लोगों की नीयतें साफ नहीं है, जो इस देश में राजतंत्र लाना चाह रहे हैं। प्रजातंत्र को खत्म करके राजतंत्र जिनकी मानसिकता है। मैं रामपाल नागवंशी। सबसे मेरा पहला परिचय है कि मैं इस देश का नागरिक हूँ और ये जो ईवीएम के विरोध में अभी सुप्रीम कोर्ट के वकील दिल्ली जंतर मंतर पे लगे हुए हैं विरोध प्रदर्शन में, उन्हीं के समर्थन में आज यहाँ कानपुर मुख्यालय पर भी विरोध प्रदर्शन किया गया है। क्या मांग की है आपने? ये है कि ईवीएम हटाया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव हो, क्योंकि उसका एक कारण है कि जिस देश में ईवीएम से चुनाव होना की शुरुआत हुई, उस देश ने ईवीएम से चुनाव कराना बंद कर दिया। यहाँ पे चुनाव इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि सरकारों की नीयतें साफ नहीं है, कुछ लोगों की नीयतें साफ नहीं है, जो इस देश में राजतंत्र लाना चाह रहे हैं। प्रजातंत्र को खत्म करके राजतंत्र जिनकी मानसिकता है, वो लोग इस ईवीएम मशीन हटाने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसलिए लोगों में भारी जन आक्रोश है और ईवीएम हटाने का ये प्रदर्शन चल रहा है। और ये ईवीएम, देखिए, ईवीएम ना हटने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। उसका कारण है कि अब ये एक आध व्यक्ति का आंदोलन नहीं रहा, ये जन आक्रोश बन चुका है। और यदि इसके बाद भी ये गूंगी बहरी सरकार, ये भ्रष्ट लोग, ये जो मनवादी टाइप के लोग हैं, जो ईवीएम को नहीं हटाना चाहते, जो आधुनिक स्मृति ईवीएम को मान के चल रहे हैं, यदि हटाने का कार्य नहीं किया तो अपने अपने बूथ पे पूरे देश में ईवीएम तोड़ने का कार्य करेंगे हम लोग। मैं सुरेश कुमार वर्मा और एक सामाजिक कार्यकर्ता, और आज हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय पर ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, इस अभियान के तहत हम लोग सारे सामाजिक संगठन, हमारे कानपुर के जितने भी सामाजिक संगठन हैं, उनका मैंने आह्वान किया था और वो सारे लोग यहाँ पर आए। वकीलों का भी प्रतिनिधिमंडल आया और यहाँ पर ज्ञापन दिया है। और आगे हम लोगों की ये मांग रहेगी कि जब तक ईवीएम से चुनाव होंगे तब तक सत्ताएं तो बदलेंगी नहीं, और सत्ताएं नहीं बदलेंगी तो देश में जो लोगों के अंदर शक है वो शक हमेशा बना रहेगा। इसलिए बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। और हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं भानु प्रताप और महमूद प्राचा के समर्थन में हम लोग आए हैं, और इसी संदर्भ में सारे हमारे सामाजिक संगठन आए हैं, उनका भी धन्यवाद, और सारे आप लोगों का, मीडिया का धन्यवाद। मैं स्टेन गौतम हूँ। फिलहाल तो मैं दिल्ली हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मगर मैं रहने वाला कानपुर का ही हूँ। और मुझे मेरे पिता द्वारा आज सूचना मिली कि आज कानपुर में दिल्ली जो कानपुर के जिलाधिकारी हैं उनके ऑफिस के बाहर ईवीएम हटाओ, इस मुद्दे पे जो है आज धरना प्रदर्शन है। और अभी इसके आगे और भी प्रक्रिया होनी है, तो इसके लिए मैं खासकर दिल्ली से अपनी जो भी प्रैक्टिस वगैरह उसको रोक के 2-3 डेट्स का जो कि मेरा नुकसान होगा, जो भी चीज़ें हैं, मैं उन्हें सब कार्यक्रम अपने रोक के यहाँ पे आया हूँ, सिर्फ इसीलिए कि ये ईवीएम हटाओ बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे हाँ, भाजपा की आई तब से ईवीएम पे जोर ज़्यादा है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? अभी तक क्या आश्वासन मिल रहा है सरकार की तरफ? देखिए, सरकार तो हमें कोई आश्वासन नहीं देगी, और
आश्वासन हमें खुद से आपको अब अपने लिए लड़ना पड़ेगा। यदि सरकार किसी को आश्वासन देती तो कभी लोकतंत्र जो है वो सड़क पे नहीं आता। लोकतंत्र बना लोगों के लिए, और आज लोग सड़कों पे, इसका मतलब सरकार कुछ नहीं कर रही है ना। ये हो रही है ये डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। यहाँ पे चलेगा फिर राजतंत्र, यहाँ पे तानाशाही होगी, और तानाशाह तो बहुत पहले ख़त्म करे गए थे जहाँ तक देखा जाए। और ना ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ के लिए सपोर्ट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा आर्टिकल 19 है वो फंडामेंटल जो हमारे राइट्स हैं उसमें फ्रीडम हमारा बहुत बड़ा राइट है। यदि हमारे पास अगर हमारी फ्रीडम का राइट नहीं होगा तो आप ये माइक लेके किसी से पूछ नहीं सकते, मैं आपके माइक पे किसी को जवाब नहीं दे सकता हूँ, हम सभी ऐसी सड़क पे टहल नहीं सकते हैं। और ये जिस तरीके की तानाशाही फिलहाल की सरकार कर रही है उस हिसाब से अगर चलता रहा तो हमारा जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक जो निम्न स्तरीय आदमी है उसको अपनी जीविका के लिए आज इतनी कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, इसका कोई न कोई रीज़न तो होगा, कोई तो ऐसा कारण होगा जो हम नहीं समझ पा रहे। बना हुआ है लगातार अभी ईवीएम का मुद्दा इसलिए, जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बैलेट पेपर और ईवीएम का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज की डेट में देखा जाए तो जैसे सदियों से चला आ रहे से आज भी हम करेंसी यूज़ करते हैं, तो पेपर करेंसी पे आदमी ज़्यादा बिलीव करता है एज़ कम्पेयर टू डिजिटल करेंसी। उसका रीज़न ये है कि पेपर करेंसी में एक हमें ट्रांसपेरेंसी दिखती है, इसीलिए जैसे देखा जाए तो बैलेट पेपर में क्या हमारे पास ट्रांसपेरेंसी दिखती है, हम किसको वोट दे रहे हैं। मगर जब देखा जाता है ई करेंसी में, जैसे हम ई वोटिंग हो रही है, हमारी ईवीएम मशीन